इसमें विकारी शब्दों का और अविकारी शब्दों का अपने को पद परिचय देना होता है। तो विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये आते हैं विकारी में। और जो विस्मयादि बोधक और अन्य जो होते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, वो सारे के सारे आते हैं अविकारी शब्दों में। किस में आते हैं? अविकारी शब्दों में। तो हाँ, विकारी में क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम ये जो होते हैं ना, इनमें कारक, काल और वचन, लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है। और जो अविकारी होते हैं इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। होता है क्या? देखो शब्द दिया है, शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। तुमको सबको दिख रहा है ना? यस मैम। शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। ये पढ़वाया शब्द किस तरह का है? अपन को विकारी शब्दों की और अविकारी शब्दों की पहचान करनी है। तो अब यहाँ पर पढ़वाया जो है वो क्रिया है। वो कौन सा शब्द है? क्रिया है, ठीक है ना? तो अब क्रिया शब्द में भी अपन को, जैसे क्रिया भी दो प्रकार की होती है, तो उसके आधार पर अपन को भेद बताने होते हैं इसके। और एक क्रिया अपन ने रचना के आधार पर पढ़ी थी, उसमें भी उसके 5 तरह के भेद होते हैं, तो उसके आधार पर। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है ये है प्रेरणार्थक क्रिया। शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। बताओ, शिक्षक ने खुद ने पाठ पढ़ा क्या? नहीं। शिक्षक ने पाठ किससे पढ़वाया? छात्र से। तो ये कौन सी क्रिया हुई? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? प्रेरणार्थक। हाँ, और फिर देखो इसमें एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। तो यहाँ देखो शिक्षक ने छात्र से क्या पढ़वाया? पाठ पढ़वाया। उत्तर मिल रहा है ना अपने को? अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि अपन जब सकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं तो इसमें प्रश्न किया जाता है पहचान के लिए। तो किससे किससे प्रश्न करते हैं अपन? क्या, किसे, किसको और किससे? क्या, किसे, किससे और किसको, ठीक है ना? इनसे प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न तो बना कि शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। किससे पाठ पढ़वाया? छात्र से। शिक्षक ने पाठ किससे पढ़वाया? छात्र से। तो दोनों के उत्तर मिल रहे हैं ना अपने को? उत्तर मिल रहा है ना? यस मैम। तो जहाँ पे प्रश्न करने पर, यानी हमको केवल उन 4 से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वहाँ क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। कौन सी क्रिया होगी? तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया सकर्मक। फिर देखो शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। क्रिया वर्तमान में जारी है, भूतकाल में हो चुकी या भविष्य में होगी? भूतकाल में हो चुकी है। क्रिया भूतकाल में संपन्न हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पाठ पढ़वाया अभी जारी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? भूतकाल। काल कौन सा है क्रिया का? भूतकाल। फिर यहाँ पे वाच्य कौन सा आ जाएगा? कल अपन ने वाच्य के बारे में भी पढ़ा था ना कि जब क्रिया किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार, तब तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। जब क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य। और जब क्रिया भाव के अनुसार हो तो भाववाच्य, ठीक है ना? तो यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार है। किसके अकॉर्डिंग यूज हुई है क्रिया?
कर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कर्मवाच्य। फिर बताओ, शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, तो छात्रों से पढ़वाया या छात्र से पढ़वाया? अनुसार छात्र से पढ़ छात्र से। तो ये सिंगुलर यानी एक वचन में जाएगा या बहुवचन में जाएगा? एक वचन। एक वचन, तो यहाँ पे एक वचन लिख दिया। शिक्षक ने छात्र से, तो यहाँ पे अगर छात्रा होती तब तो क्या हो जाता? लिंग कौन सा होता? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे छात्र है तो अपन क्या करेंगे? पुल्लिंग कर देंगे। अब शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, तो ये पढ़वाया जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग? कर्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कर्म कौन सा है? है पाठ है। और पाठ को पढ़ने वाला कौन है? छात्र। छात्र है। तो बताओ कर्ता कौन हुआ? छात्र हुआ। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक हो जाएगा कर्ता, शिक्षक होगा या छात्र होगा? छात्र होगा। क्यों? क्योंकि पाठ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है। तो बताओ, ये वाला समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से समझ में आया? हेलो, क्रिया विशेषण पढ़ाया था। तो क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पे गिरा शब्द क्रिया है और इस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है, तो इसको अपन किस में रखेंगे? क्रिया विशेषण में। क्रिया विशेषण में। अब क्रिया विशेषण में रखने के बाद क्रिया विशेषण का भेद बताना पड़ेगा अपने को। तो मैंने तुमको इसको याद करने का तरीका भी बताया था। कब, कहाँ, कितना, कैसे। क्या बताया था? कब, कहाँ, कितना, कैसे। ठीक है ना। तो मैंने तुमको ये 4 शब्द बताए थे, कब, कहाँ, कितना, कैसे। अगर समय के लिए जैसे मैंने तुमको दे दिया कि उसका जन्म अक्टूबर में हुआ था, तो वहाँ पर प्रश्न किससे बनेगा? कब से, कि उसका जन्म कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। तो वहाँ पर कब किसका है? कालवाचक। किसका है? कालवाचक। ये कालवाचक आ जाएगा। कहाँ हो जाएगा? स्थानवाचक में। जैसे मैंने कहा कि वह विद्यालय जाता है, तो वह कहाँ जाता है? विद्यालय। तो प्रश्न किससे बना अपना? कहाँ से। तो कहाँ स्थानवाचक होगा। क्या होगा? कहाँ? फिर मैंने कहा तुमको कितना। जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो प्रश्न कैसे बनेगा? तुम्हें कितना मीटर कपड़ा चाहिए? कितने मीटर कपड़ा चाहिए। तो अब मैं मान लो मैंने बता दिया 2 मीटर, 5 मीटर, तो वहाँ पर प्रश्न किससे बना? कितना से। कितना। हाँ, तो ये तो हुआ कालवाचक, ये हुआ स्थानवाचक, और ये होगा परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। हाँ। फिर अपना लास्ट है कैसे। तो जैसे मैंने कहा कि वह, जैसे अभी मैंने तुमको बताया था ना कि सीता जोर जोर से हंसती है, तो जोर जोर के नीचे अंडरलाइन करके दे दी। तो प्रश्न कैसे बना बताओ? कैसे। सीता कैसे हंसती है? सीता जोर जोर से हंसती है। तो कैसे का प्रश्न यहाँ पर बना, और ये आता है रीतिवाचक में। किस में आता है? रीतिवाचक। हाँ। तो अब जब मैंने तुमको वहाँ दिया था
श्याम वहाँ गिरा था। तो अब मुझे बता दो उसमें कि वहाँ के नीचे अंडरलाइन अगर मैंने करके दे दी तो उसमें कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है? स्थानवाचक। स्थानवाचक, क्योंकि वो किसका स्थान का निर्देश कर रहा है? किसका निर्देश कर रहा है? स्थान का। अब यहाँ पर तुमको मैंने जोर जोर से हंसती है, तो सीता कैसे हंसती है? तो यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक।